औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने तमाम व्यूअर्स को सलाम पेश करता हूँ। आज हमारा 10th क्लास का जो बायो का लेक्चर है 10.2.2 दी लंग्स। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे ये लंग्स हैं ये किस तरह बने होते हैं। तो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था कि जैसे ब्रोंकियूल्स हमारे लंग्स के अंदर एंटर होते ही बहुत ज़्यादा एल्वुलाई डक्ट्स और एल्वुलाई ट्यूब्स के अंदर डिवाइड हो जाते हैं। तो अब ये तमाम जो एल्वुलाई होते हैं ये आपस में मिलकर एक लंग्स बनाती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं नंबर्स को, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर कितने नंबर्स होते हैं लंग्स के। तो सबसे पहली बात आती है हमारे ये पेयर ऑफ लंग्स होते हैं। तो पेयर का मतलब होता है दो, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर दो लंग्स होते हैं। और ये मौजूद कहाँ होते हैं? ये थोरक्स कैविटी यानी कि हमारे सीने के अंदर एक खला होती है थोड़ी सी, वहाँ पे ये मौजूद होते हैं। आगे हम बात करते हैं चेस्ट वॉल की। जो चेस्ट वॉल होती है ये किस तरह बनी होती है? चेस्ट वॉल हमारी 12 पेयर ऑफ रिब्स की बनी होती है, यानी कि अगर 12 पेयर हैं तो 12 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 24 हमारे पास रिब्स होती हैं। इसी तरह हमारे पास एक डायग्राम आपको नज़र आ रही होगी। इसके अंदर हमारे पास दो रिब्स जो होती हैं इनके दरमियान मसल्स होते हैं। इन मसल्स को हम इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। अब आपको शायद डायग्राम के अंदर नज़र भी आ रहा होगा, जो ब्लैक सर्कल हुआ है इसके दरमियान आपको कुछ रेशानुमा कुछ पार्ट नज़र आ रहा है दो बोन्स के दरमियान, यानी दो रिब्स के दरमियान। इसे हम इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। अब चूंकि हमारे जो लंग्स होते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स की बेस के ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो इसी तरह जब ये रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो जो हमारी रिब्स हैं ये भी रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट कर रही होती है। तो इनके दरमियान जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है ये इंटरकोस्टल मसल्स इन्हें प्रोवाइड करता है। आगे हम बात करते हैं डायफ्राम की। डायफ्राम में एक थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे लंग्स के नीचे होता है, जैसे कि आपको पिक्चर के अंदर नज़र भी आ रहा होगा कि किस तरह जैसे ये ऊपर वाला जो आपको एम्प्टी पार्ट नज़र आ रहा है यहाँ पे हमारे लंग्स होते हैं और लंग्स के नीचे ही ये डायाफ्राम मौजूद होता है। ये डायाफ्राम बिल्कुल गुंबद नुमा यानी कि डोम शेप का होता है। ये इसलिए होता है कि यानी कि जब हमारे जो लंग्स होते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स कर रहे होते हैं तो ये उसके अंदर दरमियान में क्या करता है, जो उसकी चेस्ट के अंदर जो हमारे पास खला है, जो एरिया है, ये वो प्रोवाइड करता है। ठीक होगा, इंशाल्लाह इसको हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग के अंदर थोड़ी सी डिटेल के अंदर देखेंगे। आगे आ जाते हैं, हम इसके साइज के ऊपर बात कर लेते हैं। क्योंकि हमने अभी बात की कि हमारे दो लंग्स होते हैं, तो जो हमारा लेफ्ट लंग्स होता है वो स्लाइटली स्मॉलर होता है और इसके अंदर दो लूप्स होते हैं। और इसी तरह जो हमारा राइट होता है ये थोड़ा सा बड़ा होता है, इसके अंदर 3 लूप्स होते हैं जैसे कि आपको पिक्चर के अंदर नज़र भी आ रहा है। ठीक हो गया, यानी 2 लूप्स होते हैं और 3 लूप्स होते हैं, ये इसके पार्ट्स हैं। ठीक हो गया, इनका फंक्शन के ऊपर अभी कोई बात नहीं कर रहे, तो इसलिए सिर्फ आपको ये इसके पार्ट्स नज़र आ रहे हैं, जिसको हम सुपीरियर लूप, इंफीरियर लूप और राइट वाली साइड पे एक मिडल लूप एक्स्ट्रा होता है। आगे हम देखते हैं इलास्टिसिटी को। जो हमारे लंग्स होते हैं ये एक इलास्टिक ऑर्गन है और स्पॉन्ज टाइप होता है। इलास्टिक मीन यानी कि इसके अंदर लचक होती है, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद होती है। स्पॉन्ज टाइप होता है यानी कि जैसे कि एक लाइका बोर्ड डस्टर, जैसे बोर्ड डस्टर जो होता है वैसे बिल्कुल होता है, बिल्कुल नरम मुलायम होता है। ठीक हो गया, आगे हम बात करते हैं इसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन की। ठीक हो गया, जैसे कि आपको पिक्चर के अंदर नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल नज़र आ रही है। ये हमारे जो लंग्स है इसका अगर हम ऊपर वाला स्ट्रक्चर रिमूव करके देखें तो अंदर हमारे पास इस तरह की बहुत ज़्यादा वेसल नज़र आ रही हैं। हमें ये भी पता है कि इसके अंदर हमारे पास पल्मरी और वेंस भी मौजूद होती हैं, जैसा कि आपको तस्वीर के अंदर नज़र आ रहा है किस तरह एल्वुलाई के जो क्लस्टर बने हुए हैं। क्लस्टर मीन यानी कि गुच्छे बने हुए, जैसे कि ग्रेप्स होते हैं, इसी तरह ये क्लस्टर की फॉर्म में है और इसके ऊपर हमारे पास किस तरह कैलरीज का एक गिलाफ चढ़ा हुआ है। ठीक हो गया, इसी तरह यहाँ पे हमने लास्ट टाइम लेक्चर के अंदर इसका देख लिया था कि किस तरह ये कैपिलरीज और वेन्यूल्स हमारे हार्ट से रिलेट करती हैं। आगे चलते हैं प्रोटेक्शन के ऊपर। तो प्रोटेक्शन तो बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे जहन में आता है कि हमारे जो लंग्स है इसकी प्रोटेक्शन हमारे रिब्स करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी अल्लाह पाक ने कैसा हमारे अंदर सिस्टम डाला हुआ है जो कि हमारे लंग्स की प्रोटेक्शन करता है। जैसे कि हम प्रोटेक्शन करता है इसके अंदर 2 मेम्ब्रेन होते हैं, एक को हम इनर्स और दूसरे को आउटर पेलोरल्स मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, अब ये इनका क्या काम होता है, यानी कि ये लंग्स को अंदर वाली साइड से भी और बाहर दोनों साइडों से क्या कर रही होती है, ये मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। इसके अलावा
आपको थोड़ा सा डायग्राम जूम करके दिखाता हूँ। जैसे कि इस डायग्राम के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा कि किस तरह जो ब्लू कलर की है ये हमारे पास इनर पेलरल्स मेम्ब्रेन है और रेड वाली हमारे पास आउटर है, और इन दोनों के दरमियान एक फ्लूइड वाइट कलर का आपको पार्ट नज़र आ रहा है जो कि फ्लूइड है। अब ये फ्लूइड का काम क्या होता है, ये हमारा जो लंग्स है इसके जो वर्किंग होती है ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स की बेस के ऊपर होती है। ठीक हो गया। अब जब ये रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं तो इसके अंदर रगड़ ना आ जाए, यानी कि इसके जो ये दो पार्ट हैं जो जो मेम्ब्रेन है इनके दरमियान रगड़ के जैसे ये डैमेज ना हो जाए, तो ये फ्लूइड हैज़ अ लुब्रिकेशन का काम कर रहा होता है इसके अंदर। उम्मीद करता हूँ आज ये जो सा टॉपिक था आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करें, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको उसका आंसर दे दिया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करें, और साथ छोटे से लगे हुए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मुलाकात होती है हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।